जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज होगा या रेफरेंस खारिज, कौंसिल आज फैसला करेगी। अहम और हतमी इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कल के इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत पेश, शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म और केस खारिज करने की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई आगे बढ़े मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल साइफर केस के हवाले से फैसला दिया है। इस फैसले का जायजा लेने के बाद मुमकिन है मुझे दरखास्त में तरमीम करना पड़े। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील हो तो आप नई दरखास्त भी दे सकते हैं। मौजूदा केस जिस हुक्म के खिलाफ है उसको सुना जा सकता है। जंग में 4 रोज का वक्फा, यरगमालियों की रिहाई। इसराइल ने मुआहदा मंजूर कर लिया, हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के दौरान जंग में वक्फा होगा। इसराइल की जंगी काबीना और सिक्योरिटी काबीना का इजलास, हमास के साथ कैदियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के साथ जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है, यरगमालियों से मुतालिक मुआहदा मानना मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। अमरीकी सदर ने मुआहदे में मज़ीद यरगमाली शामिल करने में मदद की। इसराइल तमाम मकासद के हसूल तक जंग जारी रखेगा। हमास ने जंगबंदी में वक्फे का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी ना रुकी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी शामिल। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल और कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ में भी बमबारी। सेहूनी फौज ने नाबलूस के बलाता पनाह गुज़ीन कैंप में 17 साला नौजवान को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। सऊदी वलीअहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सुल्तान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, गजा पर हमले रोकने के लिए हर मुल्क इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दे। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फौरी जंगबंदी की जाए, गजा में जारी इंसानी तबाही रोकी जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का ब्रिक्स ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। चीनी सदर ने कहा, मसले के मुनसिफाना हल के बगैर मुमकिन नहीं। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट ने इसराइली सिफारत खाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। कराची में 2 करोड़ रुपए की डकैती की इंक्वायरी मुकम्मल, पुलिस अफसरान और अहलकार मुलव्वस निकले। एसएसपी साउथ और डीएसपी कसूरवार करार। एसएसपी साउथ को ओहदे से हटा दिया गया। डीएसपी उमैर बाजारी डकैती में बराह रास्त मुलव्वस। पीराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार। 2 गनमैन खुर्रम अली और फरहान अली भी मुकदमे में नामजद। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर के घर पर छापा मारा गया, कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली। रिपोर्ट में डकैती में मुलव्वस पुलिस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नई सफबंदियां। एमकेएम और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे को देंगी। कराची समेत सिंध भर में इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात तय किए जाएंगे। साइफर केस बनाने का मकसद चेयरमैन पीटीआई को सजाए मौत देना है। बहन अलीमा खान को खदशा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने बताया, नैब वाले तफ्तीश के लिए आते हैं, बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। आज भी जेल में कुछ गैर मुल्की गए, वो चेयरमैन पीटीआई को मिलने नहीं आए थे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अमरीका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे।
सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तानी हज उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के मुआहदे की मंजूरी। रवां बरस पाकिस्तान से आज़मीन हज का कोटा 1,79,210 मुकर्रर। और गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2,990 अफगान बाशिंदे वापस गए। 306 गाड़ियों पर 627 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 2,43,000 से ज़ायद हो गई। कराची समेत सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नई सफबंदियां। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 2 बजे मुस्लिम लीग हाउस में होगा। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे को देंगी। कराची समेत सिंध भर में इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात तय किए जाएंगे। अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। दीरवाला में जालों से खिताब में कहा, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल चुके हैं। इन लोगों को घर बिछाना है जो 2 या 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है, न खेलूंगा न खेलने दूंगा। कुछ लोग कहते हैं फरवरी में बर्फबारी होगी, इलेक्शन आगे कर दें। इलेक्शन गर्मी में हो या सर्दी में, जाले हर वक्त तैयार होते हैं। हुक्मरानों को एहसास नहीं अवाम किन मुश्किलात से दो-चार हैं। हमारी मुखालिफ महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। दूसरी जमातों का इरादा नहीं है कि वो अवाम की खिदमत करें। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए, बच्चे और बड़े की बात में फर्क होता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग के साथ चलने का ऐलान। कहा, बिलावल नहीं जानते हमने माजी में क्या कुछ देखा और सुना। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अब मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ अब भी साजिशें हो रही हैं। तय कर लिया, नून लीग के साथ चलेंगे। बिलावल साहब आज से 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे। अब वो मखलूत पे आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 10 दिनों में वो मान लेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने। किसी ज़माने में हमने भी ज़रूर की होगी बातें, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बहुत जो है वो बातें की। सवालात और जवाब बिलावल की जुबान में नहीं देना चाहते। बिलावल पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने का कहते थे, फिर मखलूत हुकूमत पर आ गए। 10 दिन बाद मान जाएंगे, नून लीग की हुकूमत आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बाद कहा, बिलावल से गुजारिश है, सियासत में ओए के कल्चर से मुल्क को नुकसान हुआ। सियासतदान लचकदार होते हैं, माजी के बयानात को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये भी कहा, सब दोस्तों ने गैर मशरूत नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये दोस्त अपने हलकों में मजबूत हैं, जीत के दिखाएंगे। मेरी इतलात के मुताबिक खावर मानिका की बातें दुरुस्त है। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल अदालतें तय करेंगी। तलाल चौधरी बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत सबसे ज्यादा नवाज शरीफ को है। सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते।